तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हिजबुल्लाह संघर्ष के बीच यूनाइटेड नेशन पहुंचा लेबनान, इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग। अतीक अशरफ के हत्यारों से बदला लेंगे मौलाना तौकीर रजा खान, मुसलमानों से तैयार रहने की दी बरेली में चेतावनी। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर के बेटे की मौत, ईरान के सुप्रीम लीडर ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, अब इजराइल पर होगी कार्रवाई। अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताने के लिए कोर्ट में याचिका दायर हुई तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले हिंदुओं ने बना दिया है हमारा मजाक। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, बोले अगर हरियाणा में सरकार बनी तो 6,000 के स्थान पर 10,000 रुपये किसानों को देंगे सालाना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल और हिजबुल्लाह संघर्ष के बीच यूएन पहुंचा लेबनान, इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस समय संघर्ष जारी है। इसी संघर्ष के बीच लेबनान यूनाइटेड नेशन पहुंच गया है। लेबनान ने यूनाइटेड नेशन में पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग करते हुए इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेबनान ने कहा है कि इजराइल लगातार गलत तरीके से लेबनान पर बम बरसा रहा है, जिसमें आम लोगों की जानें जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि लेबनान ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन इजराइल को आतंकी देश घोषित करे और इजराइल पर प्रतिबंध लगाए, जिससे वो किसी देश पर हमला ना कर सके। वहीं आपको बता दें कि लेबनान की बातों में यूनाइटेड नेशन आया है और यूनाइटेड नेशन ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अतीक अशरफ के हत्यारों से बदला लेंगे मौलाना तौकीर रजा खान, उत्तर प्रदेश में किया ऐलान। जो दोस्तों आपको बता दें कि अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान एक बार फिर से चर्चा में हैं। मौलाना तौकीर रजा खान ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के हत्यारों से बदला लेने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि एक आयोजन के दौरान मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि मुसलमानों तुम सब तैयार हो जाओ, अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों से बदला लेना है, मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। इस दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब नतीजे भुगतने की भी धमकी मोदी को दी। मौलाना तौकीर रजा खान ने इस दौरान कहा कि मुसलमान मोदी से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने पूरे मुल्क को बेच दिया और अब उसकी नज़र वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। कोई भी सच्चा मुसलमान मोदी को पसंद नहीं करेगा, मोदी हमारा दुश्मन है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मौलाना तौकीर रजा खान ने ये बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर की बेटी की मौत, ईरान के सुप्रीम लीडर ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। जब दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान और इजराइल के बीच इस समय जंग जारी है। जंग के बीच इजराइल की सेना ने लेबनान में एयर स्ट्राइक की है, हिजबुल्लाह के जो है हेड क्वार्टर पर हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर नसरुल्लाह की बेटी की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह कमांडर के बेटी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनोई ने इमरजेंसी बैठक अपने देश में बुलाई है और हिजबुल्लाह को बचाने की कसम खाई है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ऐसे ही लेबनान पर एयर स्ट्राइक करेगा तो ईरान जंग में लेबनान का साथ देगा। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अब अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदुओं ने बताया मंदिर तो भड़क उठे ओवैसी। जो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, जिसको लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अब एक मामला चल रहा है और इस मामले के तहत मुसलमानों की सभी दरगाहों को मंदिर घोषित किया जा रहा है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारतीय मुसलमानों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं। उनकी दरगाह निसंदेह मुसलमानों के लिए सबसे अधिक देखी जाने वाली आध्यात्मिक जगहों में से एक है और अब मुसलमानों की इस दरगाह को हिंदू मंदिर घोषित किए जाने की तैयारी चल रही है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद को
किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर नाराजगी जताई है और कहा कि जिन लोगों ने भी कोर्ट में याचिका इसको लेकर डाली है उनके खिलाफ कोर्ट एक्शन ले। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब किसानों को मिलेगी 6,000 की जगह 10,000 रुपये की किस्त, अमित शाह ने किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के लोग के सामने बड़ा ऐलान किया है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव से पहले ऐलान किया है कि अगर हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो किसानों को सम्मान निधि की रकम बढ़ाकर मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हरियाणा में भाजपा के जीतने पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर देने का ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर भाजपा की जीत हो जाती है तो जो किसानों को 6,000 रुपये मिलती किस्त है उस 6,000 के बदले किसानों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे लगाए, जिससे वो किसी देश पर हमला ना कर सके। वहीं आपको बता दें कि लेबनान की बातों में यूनाइटेड नेशन आया है और यूनाइटेड नेशन ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अशरफ के हत्यारों से बदला लेंगे मौलाना तौकीर रज़ा खान, उत्तर प्रदेश में किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान एक बार फिर से चर्चा में हैं। मौलाना तौकीर रज़ा खान ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के हत्यारों से बदला लेने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि एक आयोजन के दौरान मौलाना तौकीर रज़ा खान ने कहा कि मुसलमानों तुम सब तैयार हो जाओ, अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों से बदला लेना है, मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। इस दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब नतीजे भुगतने की भी धमकी मोदी को दी। मौलाना तौकीर रज़ा खान ने इस दौरान कहा कि मुसलमान मोदी से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने पूरे मुल्क को बेच दिया और अब उसकी नज़र वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। कोई भी सच्चा मुसलमान मोदी को पसंद नहीं करेगा, मोदी हमारा दुश्मन है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मौलाना तौकीर रज़ा खान ने ये बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर की बेटी की मौत, ईरान के सुप्रीम लीडर ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। जब दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान और इजराइल के बीच इस समय जंग जारी है। जंग के बीच इजराइल की सेना ने लेबनान में एयर स्ट्राइक की है, हिजबुल्लाह के जो है हेड क्वार्टर पर हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर नसरुल्लाह की बेटी की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह कमांडर के बेटी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनोई ने इमरजेंसी बैठक अपने देश में बुलाई है और हिजबुल्लाह को बचाने की कसम खाई है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ऐसे ही लेबनान पर एयर स्ट्राइक करेगा तो ईरान जंग में लेबनान का साथ देगा। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदुओं ने बताया मंदिर, तो भड़क उठे ओवैसी। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, जिसको लेकर एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अब एक मामला चल रहा है और इस मामले के तहत मुसलमानों की सभी दरगाहों को मंदिर घोषित किया जा रहा है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारतीय मुसलमानों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं। उनकी दरगाह निसंदेह मुसलमानों के लिए सबसे अधिक देखी जाने वाली आध्यात्मिक जगहों में से एक है और अब मुसलमानों की इस दरगाह को हिंदू मंदिर घोषित किए जाने की तैयारी चल रही है, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर नाराजगी जताई है और कहा कि जिन लोगों ने भी कोर्ट में याचिका इसको लेकर डाली है उनके खिलाफ कोर्ट एक्शन ले। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब किसानों को मिलेगी 6,000 की जगह 10,000 रुपये की किस्त, अमित शाह ने किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के लोग के सामने बड़ा ऐलान किया है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव से पहले ऐलान किया है कि अगर हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो किसानों को सम्मान निधि की रकम बढ़ाकर मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हरियाणा में भाजपा के जीतने पर
किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर देने का ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर भाजपा की जीत हो जाती है तो जो किसानों को 6,000 रुपये मिलती किस्त है, उस 6,000 के बदले किसानों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे।